जय हिंद। नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो आज वर्ग 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक तू जिंदा है तो इसी का भावार्थ पूरे पंक्ति का, यह पूरे पाठ के प्रत्येक पंक्ति का कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 पैराग्राफ है। प्रत्येक पैराग्राफ का पूरे शब्दार्थ और भावार्थ के साथ हम आज इस वीडियो में जानकारी लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस पाठ के कवि तू जिंदा है तो कविता के कवि शंकर शैलेंद्र जी हैं। उनके बारे में पहले जान लेते हैं। शंकर शैलेंद्र जी कौन है? प्रस्तुत कविता तू जिंदा है तो वर्ग 8वीं की पाठ्य पुस्तक किसलय से ली गई है, जिसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र जी है। प्रस्तुत कविता के कवि का पूरा नाम शंकर दास केसरीलाल है। इनका प्रसिद्ध नाम शैलेंद्र है। इनका जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म उस समय हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1966 को मुंबई में हो गई। इनकी कर्मभूमि भारत ही थी। इनका कर्म क्षेत्र गीतकार कवि के रूप में था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें ये रचनाएं आप लोगों ने सुना होगा। रमैया वस्तावैया गीत इन्होंने ही, प्रसिद्ध गीत इन्होंने ही लिखा है। मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यह भी गीत इन्होंने ही लिखा है। इन्हें गीतकार के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार, फिल्म फेयर और पुरस्कार भी 3 बार प्राप्त हुआ है। गीतकार शैलेंद्र ने राजकुमार अभिनेता और अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ एक फिल्म का निर्माण भी किया था। उस फिल्म का नाम था तीसरी कलम। ये था परिचय गीतकार कवि शंकर शैलेंद्र के बारे में। अब हम शुरू करते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस कविता के कवि, हम इसका भावार्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इस कविता के माध्यम से कवि शंकर शैलेंद्र जी यही कहना चाहते हैं कि जीवन जीना सिर्फ जीवन काटना नहीं है। जीवन काटो नहीं, समय ऐसे ही जाने मत दीजिए। जीवन ऐसे जीजिए कि हर पल आखिरी हो, क्योंकि यह जीवन फिर न मिलेगी दोबारा। मनुष्य का जीवन मिला है। आपको भगवान का लाख लाख शुक्रिया करना चाहिए, जिन्होंने आपको मनुष्य का जीवन दिया है। जब तक हम जिंदा है तब तक हम अपने आप पर विश्वास करना होगा, यकीन करना होगा। आत्मविश्वास किसी भी परिस्थिति में आपको हारना नहीं है। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सभी प्राणियों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि, बल, रूप, सौंदर्य, वाणी और विचार सब कुछ दिया है। यही कवि कहना चाहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। कवि का कहना है कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे लिए सब कुछ संभव है। तू चाहे तो अगर स्वर्ग आसमान में भी है तो तुम उसे जमीन पर उतार कर ला सकता है। मनुष्य को अपनी जिंदगी की सारी दुखों को भुलाकर खुशी में जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। एक स्वर्ग की भांति जिंदगी को बनाकर जीना चाहिए। अगली पंक्ति,
अगली पंक्ति ये है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। प्रस्तुत पंक्ति में अब हम इसका पूर्व पूर्व भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। प्रस्तुत पंक्ति में कवि शैलेंद्र जी का कहना है कि कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख तो कभी सुख, कभी हंसना, कभी रोना, सब समय है, सब चलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, एक साथ तो नहीं रहता। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, कभी खुशी, कभी गम, कभी सुख, कभी दुख, कभी हंसना, कभी रोना, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन हर एक परिस्थिति में बहुत इत्मीनान से, धैर्य से काम लेना होगा। कभी भी किसी भी हाल में जल्दबाजी में निर्णय लेना नहीं है। समय कभी नहीं थकता। लिख रहे हैं ना, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। अर्थात ये जो सुख दुख है यह कभी भी नहीं रुकता है, हमेशा चलते रहता है। कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नज़र, ना तो कभी अच्छे दिन रुके हैं और ना ही कभी बुरे दिन रुकेंगे। तो फिर बुरे दिन और दुख के दिन विपत्ति कभी आ भी जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से हताश नहीं होना है, क्योंकि वे भी दिन गुजर गए, ये भी दिन गुजर जाएंगे। यह वाक्य याद रखिए, यह वक्त गुजर जाएगा। कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नज़र। इस पंक्ति के माध्यम से कभी मनुष्य को दुख या सुख इससे बेचैन नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ एक पल के लिए होते हैं, इसलिए कभी मानव को सभी परिस्थितियों में एक समान रहने की सीख देते हैं। अगर हे मनुष्य, तुम चाहे तो आसमान में स्वर्ग मौजूद है, तो तुम उसे अपनी मेहनत कर्म के बल पर उसे धरती पर उतार ला सकता है। आया समझ में? तो चलिए एक बार फिर इसके बारे में समझते हैं। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी चमन पे बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है, यह जो सुख दुख, हंसना रोना, कभी खुशी कभी गम, ये सब समय है, सब चलता रहता है, कभी भी एक साथ नहीं रुकता। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, कभी खुशी कभी गम, कभी सुख कभी दुख, हंसना रोना, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन हर परिस्थिति में बहुत इत्मीनान से, धैर्य से काम लेना होगा। कभी भी किसी हाल में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। समय कभी नहीं थकता, समय कभी नहीं रुकता, ना तो कभी अच्छे दिन रुके हैं और ना ही कभी बुरे दिन रुकेंगे। तो बुरे दिन, दुख के दिन, विपत्ति कभी आ जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से हताश नहीं होना है, क्योंकि वो दिन भी गुजर जाए, ये भी दिन गुजर जाएंगे। यह वक्त याद रखिए, यह वक्त गुजर जाएगा। कभी भी तो होगी इस चमन पे बहार की नज़र। कवि का कहना है कि इस उजाड़ मरुस्थल पर भी एक न एक दिन बहार आएगा। और बहार कैसे आएगा? यह मनुष्य, तुम अपने कर्म के बदौलत इस मरुस्थल में भी चाहे तो हरियाली ला सकता है, बाग बगीचों में फूलों को खिला सकता है। तो कैसे कर सकता है? तो मनुष्य अपने कर्म के बल पर। अगर तुम चाहे तो, अगर कहीं आसमान में भी स्वर्ग मौजूद है, तो तुम अपने मेहनत के बल पर, अपने कर्म के बल पर उस स्वर्ग को भी खींच करके धरती पर ला सकता है। तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये पैराग्राफ है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी के पाठ पुस्तक वर्ग 8 की किसले से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र जी हैं। कवि का कहना है कि
सुबह होती है, एक नई सुबह होती है, एक नई सुबह आती है, एक नई ताजगी आती है, नई उमंग आती है, नया आनंद लाता है, मन झूम उठते हैं। सुबह सुबह चिड़ियों के चहकाने की सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आती है। कभी लोगों का ध्यान प्राकृतिक सौंदर्य की ओर करते हुए इस कहता है, सुबह और शाम में जब सूरज की किरणें अपनी आभा से उस समय के माहौल को इतना सुहावन बना देती है कि लगता है जैसे पृथ्वी खुशी से झूम उठी है। कभी मानव से यह कहना चाहते हैं कि मानो तू भी सुबह और शाम सूरज के किरणों की तरह अपने बल पर, अपने मेहनत और कौशल के बल पर इस धरती पर आभा लाओ और स्वर्ग के जैसा अपनी जिंदगी को आनंद बनाओ। जैसे लिखा है ना, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि का कहना है कि मनुष्य अपने मेहनत के बल पर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जिस कार्य को हम मेहनत से, लगन से, समर्पण भाव से करते हैं, वह कार्य पूरा होता ही है। यह भूमि या धरा अत्यंत सहनशील है। यह आकाश तो हमारा छत है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। हमें किसी भी तरह से हताश, निराश, उदास नहीं होना है। यदि मनुष्य चाहे तो अपने परिश्रम के बल पर, कर्म के बल पर, मेहनत के बल पर आसमान में मौजूद, आकाश में मौजूद स्वर्ग को उतार कर धरती पर ला सकता है। अपने जीवन को खुशमय, आनंदमय बना सकता है। अपने जीवन में व्याप्त अंधकार, निराशा को दूर कर सकता है। यही पंक्ति का भावार्थ था। अब अगली पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। यह पंक्ति, हजार भेष घर धर के आई, मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा नई, तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। एक बार फिर पढ़ते हैं। हजार भेष धर के आई, मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। प्रस्तुत पंक्ति वर्ग 8 की पाठ पुस्तक किसले तू जिंदा है तो से ली गई है, जिसके रचनाकार प्रसिद्ध गीतकार कवि शैलेंद्र जी हैं। कवि का कहना है कि अगर मन में साहस, उत्साह हो तो विपत्तियां भी डर कर भागती है। लिखा है ना, हजार भेष धर के आई, मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। तो कवि का कहना है कि अगर मन में साहस, उत्साह हो तो विपत्तियां भी डर कर भाग जाती है। इसके पास नहीं रुकना है, यह थक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अगर आप में साहस है तो अनेकों प्रकार की बाधा तथा समस्याएं क्यों ना आए, आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकने के लिए उसकी एक भी चाल नहीं चल सकती है। वह आपके सामने हार कर खुद ही चली जाएगी। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि का कहना है कि नई सुबह जब आती है तो नई नई ताजगी, उमंग, उत्साह, स्फूर्ति अंदर भर कर आती है। हे मानो, तुम जब थोड़ा सा भी हरा हुआ रहता है तो फिर से तू नई उत्साह, स्फूर्ति से खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि तुझे एक नई उम्र की प्राप्ति हो गई है। तू मेहनत करते रहता है और अपनी मेहनत के बल पर, मेहनत से हर नई सुबह को स्वर्ग की भांति आनंदमय बना लेता है। कवि का कहना है कि मनुष्य अपने कर्म के बदल पर इस सृष्टि को परिवर्तित कर सकता है। सृष्टि पर नए नए आविष्कार कर सकता है। लोगों के लिए नई नई ताजगी, उत्साह, उमंग लोगों के जीवन में ला सकता है। अब हम अगली पंक्ति लिखते हैं। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर।
हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियाँ ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चल सकेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन। कितनी बढ़िया पंक्ति मिलाकर लिखे हैं कवि शैलेंद्र, उनका जवाब नहीं। अब इसका अर्थ जानते हैं। प्रस्तुत पंक्ति वर्ग हिंदी की 8 प्रस्तुत पंक्ति वर्ग 8 की पाठ्य पुस्तक किसले के पाठ 1 कविता तो जिंदा है तो से ली गई है, जिसके रचनाकार प्रसिद्ध गीतकार कवि शैलेंद्र जी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि कभी कभी आंधियों बिजलियों अर्थात मुश्किलों बाधाएं आ जाती है, तो हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि शैलेंद्र का कहना है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, या आंधियां बिजलियों की पीठ पर सवार है। सभी लोग एक समूह में बंधे हुए हैं और अपने मंजिलों की राह देख रहे हैं। उन लोगों में आंधियों तथा बिजलियों की तरह जोश भरी हुई है। वे सभी लोग अपनी कौशलता से धरती पर भूचाल ला देंगे। सभी लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, साथ में चलेंगे भी। इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाएंगे और यहाँ पर निवास भी करेंगे। कवि का कहना है, हम जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ को भी मंजिल इंतजार कर रही है। मंजिल उस पथ को इंतजार कर रही है। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको पथ पर निरंतर चलना होगा। लिखा है ना, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अर्थात कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, थकेंगे नहीं, तब तक आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब आप मंजिल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, तब अनेक कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको इससे विचलित नहीं होना है। आप आंधियों बिजलियों के पीठ पर सवार होकर आप आंधियों बिजलियों के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ते रहेंगे। आपको मंजिल प्राप्त करने में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। मंजिल को प्राप्त करना है तो मंजिल भी आपको अपने साथ साथ चलने को बोल रही है। अगर कहीं भी सुख है, आप चाहे तो उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, बशर्ते आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आपको अपने ऊपर थोड़ी सी भी विश्वास है, तो आप जिंदा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि मानव चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो अपने कर्म के बदौलत कुछ भी कर सकता है। चाहे कितनी ही आंधियां बिजलियां कर आए, कठिनाइयां परेशानियां आए, वह अपने मंजिल को प्राप्त करने के पथ पर चल पड़ा है, तो उस मंजिल को प्राप्त करके ही दम लेता है। यदि मनुष्य चाहे तो स्वर्ग कहीं भी हो, तो स्वर्ग की भांति सारे सुखों को अपने जीवन में ला सकता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये पैराग्राफ, जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। वाह, जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले। प्रस्तुत पंक्ति वर्ग 8 की पाठ्य पुस्तक किसले से ली गई है। यह कविता तू जिंदा है तो से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले। अर्थात ये जो आग है, ज्वाला है, वह सभी धरती के पेट से ही जन्म लिए हुए है। यह जो भूकंप है, जिसे जलजला भी बोला जाता है, वह कभी सभी धरती की ही उपज है। लेकिन ये सभी ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, टिके न टिक सकेंगे भूख रोज के स्वराज ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाते हैं। कवि का कहना है कि जब आप एक साथ कोई भी कार्य करेंगे, तो कोई भी मुसीबत रोग भूख क्यों न हो, आपकी कर्मठता से के आगे सभी समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार
आज़ादी प्राप्त करने के लिए देश के सभी लोग एक साथ आ गए, एक साथ आ खड़े हुए, तब अंग्रेज ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, उन्हें देश को छोड़कर भागना पड़ा और भारतीयों को आज़ादी प्राप्त हो गई। मुसीबतों के सर कुचलेंगे एक साथ हम, वही कवि का कहना है कि जब आप एक साथ चलिएगा तो कितनी भी भारी मुसीबत कठिनाइयाँ क्यों ना आए, आप उसे कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। जब आपके ऊपर पूर्ण विश्वास रहेगा तो आप किसी भी लक्ष्य को, मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। मुसीबतों की कठिनाइयों के सर को कुचलते हुए आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। आप अपने मेहनत के बल पर अपने जीवन को, दुखों तकलीफों को दूर भगाकर स्वर्ग के जैसा सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब अंतिम पंक्ति देखते हैं हम लोग। अंतिम पंक्ति का भाव क्या है? बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये प्रस्तुत पंक्ति वर्ग 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर पाठ से ली गई है, जिसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र जी है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये कवि का कहना है कि पेट की भूख जो है वह बहुत बुरी है। अर्थात जब भूख लगती है और हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारे पेट में मरोड़ दर्द शुरू होने लगता है। जब वही भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो वह दूर हो जाता है। अगर आपका किसी के साथ लगाव है, ज़्यादा लगाव है, और जब वो आपके साथ छल कपट कर देता है, आपको धोखा दे देता है, आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो आपका दिल टूट जाता है और आप उसके इस व्यवहार को कभी नहीं भूलते हैं। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबी, और उसका यह जो व्यवहार है, आप इस व्यवहार को कभी नहीं भूलते हैं। ये कभी दब नहीं सकता है, क्योंकि आपको भूख लगी, आप कितना भी दबाओ उसे दबा नहीं सकते। आपको खाने पर मजबूर कर देता है। लोग उसके साथ कितना भी छल कपट कर ले, उसे दबा ले, लेकिन जब वो मिलकर एक साथ विरोध करना शुरू कर देते हैं, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। कवि का कहना है कि ये इन विरोधियों कितने भी एक साथ मिलकर विरोध करे, लेकिन जब वो इंकलाब बनकर सामने आता है, ज्वाला का रूप धारण करके सामने आता है, तब अत्याचारियों के महल को ध्वस्त कर देता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि भूख से पीड़ित व्यक्ति अपनी सुख शांति के लिए एकजुट होकर अत्याचारियों के विरोध में जब अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तब एक ऐसा भूचाल आता है कि जुल्म के महल धराशायी हो जाते हैं और एक नया वातावरण तैयार होता है। यही पाठ का भावार्थ है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, बंधुओं में शेयर कर लिए, ताकि बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए इसका अगर आप PDF चाहें तो हम इसका भावार्थ का PDF उपलब्ध करा सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका PDF उपलब्ध करा देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।